अगर क्या होता है कि गांव में हम एक जगह रहते हैं और एक जगह रहते हैं तो हमारे पड़ोसी से भी लड़ाई हो जाती है, कभी बाप बेटा से हो जाती है, कभी गर्दरने से हो जाए। ये तो स्वार्थ से हटता है ना, वहां लड़ाई होती है। जिसको जानते हैं उसी से होगी, जिसको नहीं जानते उसी से नहीं होगी। इसलिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे त्योहारों में मिलकर और उस चीज को सारी को भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें तो चलती रहती है। लेकिन कभी पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, लेकिन एक दिन बाद में उनका समझौता होता है। इसी तरह से अगर आज पड़ोस में कोई लड़ाई की झगड़ा हो जाए तो दूसरे दिन समझौता कर लिया करो, क्योंकि हमारे को रहना है एक जगह, जीवन एक जगह बिताना है। इसलिए कोई फायदा नहीं है मुंह खेचवा में, उससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं होता। अगर अपने किसी से दुश्मनी होती है तो उससे दोनों को नुकसान है, और अगर दोस्ती होती है तो दोनों को फायदा होता है। इसलिए ऐसे काम, ऐसी एकता समाज में बनी रहे, यही मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि हम जहां पैदा हुए हैं वहां हम पता नहीं कितनी समाजों से या एक गांव बसता है और एक गांव में हम रहते हैं, लेकिन सभी समाजों में हमारा प्यार और प्रेम, हमारे संस्कार अगर रहेंगे तो हर आदमी लाइक करता है। इसलिए हमें अपने संस्कार, अपना आचरण ये हमेशा कायम रखना चाहिए। और इस भगवान से सुबह उठकर, नहा धोकर उठकर इसके सामने यही निवेदन करूंगा, भगवान तो हमारे साथ है और आज का दिन मेरा अच्छा हो, आज के दिन कोई बुरा काम मेरे से नहीं हो, अच्छा ही अच्छा हो, ऐसी भावना के साथ रोजाना इसके दर्शन करोगे। और निश्चित रूप से ऐसी भावना भगवान के मंदिर के सामने ऑटोमेटिक ही भावना परिवर्तन हो जाती है और गंदे कामों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा रखो, लड़ाई झगड़े हमारे होते रहते हैं और ये तो चलेंगे। पड़ोसी के किसी नाली पे हो जाए पानी, इधर आ गया तो इधर, और पड़ोसी के कहीं मेर पे हो जाए, मेरी इतनी सी दाबली वो दाबली, तो ये अपन एक जगह रहते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका थाना तहसीलों में जाकर सुलझाया करें, अपने यहीं कर लें। इसमें हमारे को फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा कभी। आज ये सही बता रहा हूं, किस्मत की बात है। मैं जैसे ही विधानसभा से निकला और दिल्ली जाने का कार्यक्रम मेरा, लेकिन मेरी 5 बजे वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए अब 10:30 बजे वाले में जाऊंगा। और इस राधे कृष्ण ने मुझे बुला लिया, वरना आज कैंसिल हो रहा। तो फिर मैं सोचा भाई यार अब टाइम है, अपन चली आते हैं। लेकिन नहीं, ये भगवान राधा कृष्ण जी का कमाल है, और ये आप लोगों का जो प्यार और प्रेम है वो खींच के लाया है। इसलिए मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जिस सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, प्यार से मुझे आज ये दायित्व मिला है, ये दायित्व देने वाले आप लोग हैं। क्योंकि आप अगर एकजुट होकर जिस तरह से मुझे यहाँ से जिताकर भेजा, आपने सोचा अपना भाई है, अपना बेटा है, अपना बियाई, अपना सगा है, ये सोचकर आप लोगों ने दिया था। लेकिन उसका परिणाम देखो, आज आपका मान और सम्मान पूरे देश में करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व है। इस बात को जानते हैं। ऐसे नहीं है कि घमंड में मैं कह दूं मैं तो ये बन के रहूंगा, ये बन के रहूंगा। नहीं, बनाने वाला वो ऊपर वाला है। किसी से के तोते बोल बहुत बोल चुके पहले लोग, लेकिन वो कुछ भी नहीं बन पाएंगे जिस तरह के वो बोल बोले।
और जिस तरह से जनता से जिस तरह से झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, वो जनता के बारे में नहीं सोचते, केवल अपना घर परिवार और केवल संपत्ति बनाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी गुमराह मत हो। हमारे समाज, हमारा ये क्षेत्र, हम यहाँ के रहने वाले यहाँ रहेंगे, हमेशा रहेंगे और हमारा अपने के काम आएगा, बाकी दूसरा नहीं यहाँ से ठोस के भाग जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से कभी गुमराह मत होया करो, और जो गुमराह हो रहे उनको होते रहने दो, उनको उधर चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे इस मौके पे यही निवेदन करना चाहूंगा, आपने मुझे बनाया, आपसे मुझे बहुत सारी अपेक्षाएं भी होगी, आपके गांव में कोई काम भी करवाने होंगे, आपके विकास कार्य भी होंगे। आप मुझे विकास कार्य गांव में भी मेरे को सरपंच साहब ने भी दिए। आप मुझे बेशक कभी भी घर पे आओ, मुझे कोई भी काम है, आपके विकास कार्य जैसे जैसे टाइम से होंगे मैं करवा दूंगा, इसमें आप कतई चिंता मत करना। और कोई भी काम हो तो मैं आपका हूं, आपका रहूंगा, आपके लिए काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत।